आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण आपके तारण तरण जियाय, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए 1008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज आपके इस गुआरा नाम के ग्राम में दोबारा आना हुआ। हाँ, गुआरा में दोबारा आए हैं। पहले मुनि अवस्था में और ब्रह्मचारी अवस्था में तो आई, मुनि अवस्था में दोबारा ऐसे कि पहले आए थे तब गुरु जी के संग आए थे। हाँ, और अब बड़े भाई के साथ आए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह गुआरा नरजी धार्मिक नरजी, और वैसे भी इसका नाम बहुत अच्छे से जुड़ा है कपूर चंद जी के जो नाम से जो जुड़ा है। फेमस रहे हैं आपके यहाँ के, और बहुत ही समाज सेवा में अग्रणी उन्होंने योगदान किया था। उनके सुपुत्र भी बार बार कह रहे थे कि नहीं गुआरा तो महाराज जी आना ही है, तो इसी को लेकर इधर से जाना हुआ और आज आपके यहाँ पदार्पण हुआ। इसके बाद वहाँ कल जब हम लोग थे, इसके पहले कौन सा भगवा में और पहले द्रोणगिरी में, तो एक श्रृंखला चल रही है कि मन को काबू में कैसे करें, मन को नियंत्रण कैसे करें। सबसे कठिन पेपर है और सबसे सरल पेपर भी है। सरल इसलिए है क्योंकि अनंतानंद सिद्ध आत्माओं ने उस मन को वश में कर कर अपने निजत्व को प्राप्त कर लिया। अगर चाहें तो हम भी उस अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इसके वश में होकर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। केवल ये जैसे नचाता है वैसे हम नाचना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से अपने संसार का अभिवर्धन कर रहे हैं, संसार को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यदि संसार को रोकना है, संसार को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो मन को जरूर पहले आपको मोड़ना होगा, तभी संसार टूट पाएगा, अन्यथा नहीं टूट पाएगा। जिस ओर ये हमें ले जा रहा है वह तो अभी वही स्पीड है हमारी, वही दिशा है कि एक तो गति तेज और दूसरा दिशा गलत। आज के इस इंसान की यही दुर्दशा है कि वह तेजी से दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है, पता नहीं वह किस लिए जा रहा है, कोई उसको यानी भान नहीं है, फिर भी वह दौड़े जा रहा है। स्थिति यह है कि दुरंतों में बैठा है, राजधानी में भी नहीं है ना, और पैसे क्या बोलते हैं एक्सप्रेस सुपरफास्ट में भी नहीं, दुरंतों में, और दिशा गलत है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, बेटा चाहे बैलगाड़ी से चल ले, दिशा सही होनी चाहिए। बैलगाड़ी से भी चलोगे तो भी सही दिशा होगी तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, और नहीं तो गलत दिशा में तेजी से चलने का भी कोई महत्व नहीं है। आज संसार की यही स्थिति हो रही है। हर बात बात में वह कल हमने चिंता के ऊपर बोला था कि किस प्रकार से वह चिंतन नहीं कर रहा है, चिंता कर रहा है, और चिंता चिता से भी ज़्यादा खतरनाक है जो जिंदगी को ही जला रही है। आज अपन उसी का दूसरा रूप लेते हैं, डिप्रेशन। एक नाम आपने सुना होगा, डिप्रेशन। कल टेंशन के बारे में बोला था कि टेंशन देना भी नहीं, टेंशन लेना भी नहीं, अटेंशन रहना कब? जब हमारा इंटेंशन सही होगा। यदि इंटेंशन सही होगा तो न टेंशन देंगे
न टेंशन लेंगे, बल्कि हर कार्य में अटेंशन रहेंगे। यह बात कल भगवा में की थी, आज गुआरा में अपन आगे चलते हैं और 4 बातों के माध्यम से आज फिर अपन सीखते हैं कि किस प्रकार से हम जो बात बात में हम हताश हो जाते हैं, बात बात में हम हतोत्साहित हो जाते हैं, बात बात में हम अवसाद की ओर चले जाते हैं, जिसको आज एक नई बीमारी का नाम दे दिया है और वो है डिप्रेशन। उसको हमें समझना होगा, तभी जाकर हम अपने आप का उत्थान कर पाएंगे। एक ही विषय किसी ने यदि मान लीजिए कुछ कह दिया या हमारे साथ में कुछ अनहोनी घटना घट गई या व्यापार में कोई लंबा घाटा लग गया या कोई हम कंपटीशन कर रहे थे, कंपटीशन लड़ रहे थे और उस कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन हमारा नंबर नहीं आया, तो क्या हो जाता है, अवसाद में चले। वही बात बार बार विचार करती है, वही बात बार बार घेर लेती है, उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है और कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है। यही हमारे लिए अब पतन का कारण बन जाती है। वह हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित ही नहीं हो पाते हैं। इन सब से हमको बचना होगा। सबसे पहली बात मैं करूँ आप लोगों के साथ में कि हमें आत्मविश्वासी बनना है। यदि अपने आप को ऊपर उठाना है और इन सब बातों से दरकिनार होना है। कई लोग हम बता रहे हैं, अभी 2 साल से आप लोग भी जानते हैं कि एक वैश्विक बीमारी ने एक डेरा डाला और घर परिवार से एक दूसरे से जुदा करने की सोची। वो तो बाद में हुआ, लेकिन उसकी मानसिकता से कितने लोग चले गए ये आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आने वाला समय तो और क्योंकि ये अवसर्पणी काल है और उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल है। इसमें तो इसी प्रकार की बातें अपन को सुनने को मिलेगी। किसी सिर फिरे का मन थोड़ा सा खराब हुआ, उसी ने इस प्रकार का वायरस फिर बना देगा। इसलिए मरेंगे, वो तो सब मरेंगे। जो धरती पर आया है तो सबको जाना है कि नहीं जाना है? जाना ही है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन हम उसकी चिंता तो न करें। उसके पहले ही हम अपने आप को यानी अपने आप को मार ले, ये तो समझदारी नहीं है। इसलिए आत्मविश्वासी बने। हमारे आचार्य बार बार कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस न हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। आज व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत मुश्किल है। जबकि पहले के जो प्राचीन लोग होते थे वो आत्मविश्वासी होते थे। हर बात के लिए वो कोई भी चीज़ में डर भय उनके आसपास में भी नहीं आता था और उसी को लेकर वो आगे बढ़ते थे और उसी को लेकर उनका चेहरा चमक से दमक से रहता था। भले ही उनके पास में जितना अपन को चाहिए उतना मिल गया, संतोषी प्राणी होते थे, अपना संतोष में जीवन व्यतीत कर लेते थे। लेकिन क्या करें, आज के व्यक्ति थोड़ी सी कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास में जाएगा। यदि क्योंकि वैद्य के पास में जाना पसंद ही नहीं करते, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। अब भारत थोड़ी रहा है, ये तो दूसरा नाम हो गया। मैं तो अपने मुझ से बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो गाली है और गाली को अपने मुझ से क्यों बोले। तो अपन भारतवासी नहीं रहे, दूसरे वासी हो गए, तो वो वैद्य के पास न जाके डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर सबसे पहले आपको आपके मन पे अटैक करेगा और मन पे यही बोलेगा, अरे आपको तो ये बीमारी, ये तो बहुत भयंकर है, आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो आपको ये और हो जाएगा। अब वो एक जो था ना फितूर, वो अंदर घुस गया। अब 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते हमारे पास में यहाँ बैठे हुए हैं, तो भी वही अंदर चालू है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये बताओ, आप जो दिन भर सोचेंगे वैसा होगा या नहीं होगा? वैसा ही होगा। जबकि पहले के लोग अध्यात्म को जीते थे। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा पर विश्वास करना, यही तो आत्मविश्वास है। हमारी आत्मा कैसी है? न जल सकती है, न फट सकती है, न टूट सकती है, न मतलब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, न गल सकती है। यही तो अध्यात्म है। इसीलिए तो अपन यहाँ बैठे। जब ऐसा विश्वास हो जाएगा आपके भीतर कि मुझे कोई मार नहीं सकता,
मुझे कोई जिला नहीं सकता, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी दुनिया की शक्ति आ जाए, वह ये शरीर का कुछ हो सकता है, आत्मा का कुछ नहीं होगा। ये विश्वास पहले के महापुरुष लोग भी, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। वो जैन नहीं होते हुए भी सामने वाले को बोलती थी, अंग्रेजों को, कि तुम चला गोली, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझे मार दे। लेडीज होते हुए, एक नारी होते हुए वह सामने वाले को चैलेंज दे देती थी कि तुम चला के बता, और यदि वो चला भी देता था तो वो ऐसा जंप करती थी हवाई की तरह कि वो गोली इधर उधर चली जाती थी, और या फिर कारतूस उसी में फट जाता था, बंदूक में ही। ये जो कार्य होते हैं ये तभी संभव होते हैं। आज पहले के मुनि महाराज वन में तपस्या करते थे या जंगल में तपस्या करते थे, तो क्यों? वो जानते थे कि कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। यदि मान लीजिए किसी से मेरा बैर है पुराना, तो छूट जाएगा, ऋण छूट गया, कोई खा जाएगा तो, और या फिर वो भी आके बैठेगा मेरे सामने। ऐसी वीतरागता अब हम लोगों में भी आए, और अपन लोग भी ऐसे आत्मविश्वासी बनेंगे तभी होगा। दो बातें सदैव याद रखना कि मैं क्या कर पाऊंगा इस बात को मत सोचो। क्या बोला मैंने? मैं क्या कर पाऊंगा इस बात को मत सोचो, मुझे क्या करना है इस बात पर ध्यान दो। मैं क्या कर पाऊंगा ये मत सोचो, मुझे क्या करना है ये सोचो, जिसको बोलते हैं कर्तव्य। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं अपने कर्तव्य को याद रखो। कर्तव्य को याद रखोगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कर्तव्यशील बने। हमारा कर्तव्य क्या है, जो हमें लक्ष्य पाना है वो निश्चित रूप से मिलकर रहेगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक लोग बुद्ध थे, आपने नाम सुना होगा। उनका वैराग्य थोड़ा कमजोर हुआ और वो घर पर वापस जाने की बात करने लगे कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मुझे वापस घर पे जाना है, अब मुझे लौटना है। और वो वन से वापस अपने नगर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में देखा एक तालाब के किनारे एक लोमड़ी, आपके गिलहरी, छोटा सा होता है गिलहरी, हाँ, तो वो गिलहरी उस तालाब में जाए, अपनी पूंछ में कुछ पानी ले और बाहर आके उसको झड़ा दे, फिर जाए, फिर पानी ले और फिर जड़ा दे। तो बुद्ध को आश्चर्य हुआ कि ये कर क्या रही है। काफी देर तक देखा उन्होंने, तो उससे पूछा कि तुम ये क्या करना चाह रहे हो। पंचतंत्र की कहानी लेकिन बहुत प्रेरणास्पद है अपने लिए, सबके लिए, कि ये क्या कर रही हो तुम। बोलिए पिछले चातुर्मास में बारिश में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चों ने इस तालाब को लील लिया। इस तालाब ने उन 2 बच्चों को लील लिया, मार दिया, और अब मुझे गुस्सा है कि मैं इस पूरे तालाब को सुखा के छोड़ूंगी। तेरी इस पूंछ के अंदर 2-3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद पानी आता है और तुम उसको सुखा के छोड़ेगी। बोले हाँ, मैंने ठान लिया है कि मैं उसको सुखा के छोड़ूंगी। बोले कैसे? बोले सुनो, मैं क्या कर पाऊंगी इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। और इन 2 वाक्यों ने, लोमड़ी के, वो गिलहरी के 2 वाक्यों ने बुद्ध की दृष्टि को बदल दिया कि जब ये इतना आत्मविश्वास रख सकती है तो मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूं। और जहां वो घर की ओर लौट रहे थे, वापस वो जंगल की ओर चले जाते हैं। ये होता है आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें किसी भी जगह हरा नहीं सकती। और यदि आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो हम हर जगह हारते हुए चले जाएंगे। हमें हारना है या जीतना है, इस बात का हमें स्वयं को अपने अंदर में तय कर लेना है। आत्मविश्वास को आप अपने जीवन में उतार लें, और जीवन में उतारे ही नहीं, बार बार उस आत्मा का चिंतन करें कि हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है। रूप तो बहुत देखते हैं, स्वरूप को नहीं देख पाते। उस स्वरूप को देख लेंगे तो निश्चित रूप से वह रूप भी निखरता हुआ चला जाएगा। दूसरी बात है, आशावादी बने।
आत्मविश्वासी बने, आशावादी बने। हम क्या करते हैं, आशावादी नहीं बनते, इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम थोड़ा सा भी कुछ होते ही निराशा छा जाती है कि रात होती है ना, उसके बाद प्रभात जरूर होगा, रात के बाद प्रभात जरूर होगा। संत कहते हैं कि रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं। सर्दी के मौसम में 14-14 घंटे की रातें होती है, लेकिन फिर से सूरज उठता है और रात का खात्मा हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में भी हम चाहेंगे तो निश्चित रूप से अपनी आशाओं को जिंदा रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक न सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी और अंतिम बात है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखेंगे तो हमारी ये सारी बातें अपना आप ही हमारे भीतर आती चली जाएगी, क्योंकि सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, ये सब कर्म पर आधारित है। कर्म के आगे किसी की नहीं चली तो फिर हमारी क्या चल पाएगी। यह बात याद रखें। भगवान पारसनाथ हुए, उन्होंने इतना बड़ा उपसर्ग सहा। महावीर भगवान हुए आदि, जब कर्म ने उन तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम और आपको क्या छोड़ देंगे? नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास रखें। जब अटूट विश्वास रखेंगे, ये 4 बातें आपको बताई, ये चारों पॉइंट याद रखें। सबसे पहला क्या बता, आत्मविश्वासी बने, दूसरा आशावादी बने, तीसरा सकारात्मक सोचें, और चौथा कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। इतना ही रखते हैं, गला भी अपना उतना ही काम करेगा जितना उसके पास में मटेरियल है, उससे ज़्यादा कैसे काम करेगा। तो उतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा होगा, है ना? प्रेशर कुकर देखा है? महिलाएं तो सब देखी है, पुरुष भी देखे। तो एक प्रेशर कुकर होता है, उसमें अपन कोई भी भोजन बनाते हैं तो वो जब भोजन बनाते हैं तो उसमें सीटी मारता है, वो सीटी मारता है ना, तो सीटी मार देता है। अगर मान लीजिए वो सीटी नहीं मारे तो अम्मा क्या बोल रहे हैं? फट जाएगा। सब एक ही साथ बोल रहे हैं, फट जाएगा। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार आते रहते हैं, ठीक है ना? तो आप अच्छे मुस्कान की सीटी मार दो, अच्छे उसको किसी से शेयर कर लो, तो निश्चित रूप से यह दिमाग फटेगा नहीं, अन्यथा ये फट जाएगा। समझ आ रहा है? तो दिमाग में जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ पका रहे हैं और यदि वो सीटी नहीं मारेगा तो फट जाता है, ये बात तो हम जानते हैं। फिर इस दिमाग के अंदर इतनी बातें क्यों भरे हुए हैं, उनको भी बाहर निकाल दें, नहीं तो ये भी फट जाएगा। डिप्रेशन से बचने का ये सबसे अच्छा उपाय और सबसे अच्छा उदाहरण है। उस प्रेशर कुकर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर चर्चा चल रही है। और कषाय में मान पर अपना वक्तव्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 14-15 दिन हो गए हैं मान के विषय को लेते हुए। कल हमने इस मान के विषय में आपसे चर्चा करी थी और उसमें हमने आपके सामने एक उदाहरण दिया था सागवान के पेड़ का। वो उदाहरण आपके सामने रखा था, वो वृक्ष का उदाहरण दिया था और उसमें ये बात आपके सामने रखी थी। वो वृक्ष कहता है कि मैं मेरे करीब दीमक को नहीं आने देती हूँ, इसलिए मुझे लोग अपने घरों में रखते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। और मनुष्यों के लिए अगर कोई दीमक है तो वो दीमक है अभिमान। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है तो वो पूरी लकड़ी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति के स्वभाव में अगर अभिमान आ जाता है
तो व्यक्तित्व को समाप्त कर देता है, जैसे दीमक समाप्त कर देती है। ऐसे ही आपका अभिमान आपको समाप्त कर देगा, वो दीमक से भी बढ़कर है। कल वो सागवान का उदाहरण दिया था, पेड़ों की ही चर्चा चली थी, तो फिर नीलगिरी का उदाहरण दिया था कि वो जो नीलगिरी है उस पेड़ की वो जहाँ जाता है, उसका तेल जहाँ जाता है वो, या वो जहाँ पर उगता है वहाँ के वातावरण को शुद्ध कर देता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को वो दूर करता है, मलेरिया जैसी बीमारी उसके पास नहीं आती है। तो आपसे पूछा था कि क्या आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप पहुँचने के बाद उस वातावरण में ताजगी होती है कि नहीं? जहाँ आप पहुँचते हैं वहाँ आपके पहुँचने के बाद प्रसन्नता होती है कि नहीं? जब आप जहाँ पहुँचते हैं वहाँ आपके जाने के बाद आनंद की एक लहर दौड़ती है कि नहीं? इस पर विचार करना, इस पर आपने विचार किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, अंत में इतनी बात और बोली थी कि उसी व्यक्तित्व के साथ आनंद होगा, उसी के साथ प्रसन्नता होगी, उसी के साथ ताजगी का वातावरण बनेगा जिसके पास 4 चीज़ें ना हो: आग्रह, आवेश, आसक्ति और अहंकार। ये 4 चीज़ें जिसके जीवन में नहीं है वही अपने आप को ये मान के चलना अहंकार से बचा सकता है, अन्यथा अहंकार से नहीं बचा पाएगा। आगे अपन इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा असदाचारी व्यक्तित्व प्रवेश कर गया, या आपके घर में कोई गुंडा प्रवेश कर गया, तो क्या होगा? वो जो सदाचार से युक्त व्यक्तित्व नहीं है आपके चारित्र को समाप्त कर देगा। या वो जो गुंडा है वो क्या करेगा? वो आपकी संपत्ति को ले उड़ेगा। ठीक है ना? तो आप प्रयास जल्दी से जल्दी करेंगे कि जो व्यक्तित्व आपके घर में प्रवेश किया है उसको आप अलग करोगे, जो गुंडा आपके घर में पहुंचा है उसको आप अलग करने का प्रयास करोगे। बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपकी आंख में एक कचरा घुस गया, या आपके पैर के अंदर कोई कांटा चुभ गया, तो आप क्या करोगे? वेदना से पीड़ित हो जल्दी से जल्दी उस आँख के कचरे को बाहर करोगे, उस कांटे को बाहर करोगे। नहीं तो क्या होगा? वो आँख भी जा सकती है, वो पैर भी कट सकता है। जल्दी से जल्दी आप बाहर करोगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके मन में, आपके अंतरंग में, आपके अंदर अगर मान लो वो जो अभिमान है वो अभिमान घुस गया, आपने माना नहीं उसको कि वो घुसा है, लेकिन आपके अंदर बैठा है वो अभिमान। जब वो अभिमान आपके अंदर अगर घुस गया है तो ध्यान रखना वो क्या करेगा? वो अभिमान क्या करेगा? वो अभिमान ये करेगा कि सबसे पहले आपका जो प्रेम, कुछ गड़बड़ हो रही क्या? तो आपके अंदर जो प्रेम है उस प्रेम के विस्तार को बाधक बनेगा, मतलब आपको एक दूसरे से मिलने नहीं देगा आपका अभिमान, और बाधक पहुंचाएगा काय के लिए? आपको एक दूसरे से मिलने के लिए। दूसरा, आपके जो पुण्य है उन पुण्य को पुष्ट नहीं होने देगा, उसके लिए वो घातक बनेगा आपका अभिमान। और तो और ये 2 चीज़ तो छोड़ो, प्रभु से मिलने में वो घातक भी बनेगा और बाधक भी बनेगा आपका अभिमान जो आपके अंदर बैठा है। जब तक आप अभिमान को नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अभिमान आपको अपने प्रभु से भी नहीं मिलने देगा। अभिमान तो जब छोड़ोगे तभी आप प्रभु से मिल पाओगे। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कीचड़ में कमल उत्पत्ति की क्षमता है, क्योंकि कीचड़ में कमल होता है क्या? कीचड़ में कमल सृजन की क्षमता है, कांटे में बाढ़ बनने की क्षमता। हाँ जी, वो कांटा भी बहुत काम का है, ऐसा नहीं। उस किसान से पूछो वो अपनी फसल किससे बचाता है? वो किसान उस कांटे से ही अपनी फसल को बचाता है, मतलब वो कांटा भी काम में आता है, बाढ़ बनने के काम आता है, बाउंड्री वाल उससे बनती हैगी। विष्टा भी काम का है, विष्टा भी खाद बनने के लिए योग्य है, खाद बनता है। वो काला पत्थर जो दिखने में काला है, कलूटा है, लेकिन एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण भी कर सकता है। परंतु ध्यान रखना, वो कीचड़ कमल के लिए है, वो कांटा किसान के लिए है, वो विष्टा खाद के लिए है, वो पत्थर प्रतिमा के निर्माण के लिए काम आ सकता है, लेकिन ये अहंकार तो किसी काम का नहीं है। ये अहंकार कोई काम में आने वाला नहीं। ये अहंकार तो आपको हमेशा ध्यान रखना नीचे की ओर की यात्रा ही कराने वाला है। अधोगामी कहलाता है अहंकार, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ने देता है। मान लीजिए आप आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने में आप रुक गए, क्या हुआ? तो बोले आगे कैसे बढ़ें? आगे तो बाउंड्री है, आगे तो दीवार है, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आदमी दौड़ते दौड़ते रुक गया, क्या हो गया? बोले
पैर में, जूते में कंकर है, अब वो कंकर आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आगे हम बढ़े कैसे? बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। मान लीजिए आप कंपटीशन एग्जाम में जाना चाह रहे हैं, चाहने की पूरी इच्छा है, पूरी तैयारी कर लिए, नहीं जा पाए, क्या होगा? बहुत तेज बुखार आ गया, शरीर में क्षमता ही नहीं है, तो कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे? आपको कहीं जाना है, ट्रेन नहीं आई। अब ट्रेन क्यों नहीं? बोले इतना मौसम खराब है, इतनी बरसात है, इतना क्या बोलते हैं वो ठंड में क्या होता है, ओरा, वो जो बोलते हैं वो कोहरा, कोहरा, कोहरा बोलते हैं ना, हाँ कोहरा है, वो ट्रेन आ ही नहीं पाएगी, तो आप कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब समस्या है, लेकिन कभी आप नहीं सोचा ये समस्याओं पर तो आपका ध्यान जा रहा है, लेकिन आप उत्तम आत्माओं से आपके संबंध नहीं बन पा रहे हैं, उनसे आपका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, संबंध में आत्मीयता नहीं हो पा रही है, प्रभु से आप नहीं मिल पा रहे हैं। कभी इस विषय में विचार किया? कभी सोचा कि हम उपकारियों के साथ हमारा सद्भाव क्यों नहीं हो पा रहा है? उत्तम तत्वों के साथ हमारा इतना अच्छा मेल मिलाप क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसका एक ही बात है, उसमें आड़े आया है आपका खुद का स्वयं का अभिमान। उन सब चीज़ों में तो आपने एक्सक्यूज़ दे दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए जो है मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया। उसमें आपने एक्सक्यूज़ दे दिया कि वो ट्रेन क्यों नहीं आई, क्योंकि वो क्या था, कोहरा था, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन आपके अंदर धर्म नहीं आ पा रहा है, आपके अंदर उपकारियों के प्रति सद्भाव नहीं आ पा रहा है, आपके अंदर वात्सल्य नहीं आ पा रहा, आपके अंदर प्रेम नहीं आ पा रहा है। उसका हेतु भी तो आप ढूंढो, तो आप उसका हेतु ढूंढो, सब चीज़ का हेतु ढूंढते हो आप, तो इस चीज़ का भी हेतु ढूंढो कि आखिर आपके अंदर वो चीज़ क्यों नहीं है। तो आप पाएंगे मेरे अंदर वो अभिमान बढ़ा पड़ा है, उस अभिमान के कारण मैंने अपने आप को सब कुछ मान लिया है। इसलिए क्योंकि देखना वो सूर्य जो है रात में कभी आड़े नहीं आता है, आता है आड़े? नहीं आता। आता है क्या आड़े? नहीं आता। वो जो है ना, दिन में कभी भी चंद्रमा आड़े नहीं आता, कभी नहीं आएगा। वो हवाई जहाज ऊपर की ओर यात्रा कर रहा है, नदी आड़े आती है क्या? नहीं आएगी। नदी काहे को आड़े आएगी? आएगी। वो जो पानी वाला जहाज है वो कभी चलना चाहता है तो क्या बताओ, पानी वाले जहाज में वो ऊपर आसमान आड़े आता है क्या? नहीं आता। पानी नहीं होगा तो जहाज नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार ध्यान रखना, आपके अंदर जो संबंध हैं, आपकी जो समता है, आपके जो सद्गुण हैं, उन सब सद्गुणों को समाप्त करने वाला आपके अंदर बैठा अभिमान दीवाल का काम करता है। काय का? दीवाल का। ये अभिमान ऐसा है, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो अभिमान जिसके पास भी है उसको वो नीचे उतारेगा। एक बार मतलब आप नहीं मान सकते कि डायबिटीज़ का पेशेंट है कोई, वो जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अब उसके लिए क्या बोले मीठा नहीं खा सकते, लेकिन जो स्वस्थ है उसके लिए तो मीठा खा सकता है ना, वो तो उसके लिए तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती के लिए कारण है ना। वो विष्टा है, वो सामान्य से कोई नहीं खा सकता, लेकिन सुअर का तो प्रिय भोजन है, वो है कि नहीं। वो धन है, संपदा है, वो हम लोगों की कोई काम की नहीं, साधु संतों की कोई काम की नहीं। पहुंचा और उसने निवेदन किया कि जो आपने प्रवचन में बात करी है मेरे अंदर वो बहुत है, और हो सकता है आप लोगों के अंदर भी होगी। आप भले मेरे पास आओ नहीं, की बात है, लेकिन आपके अंदर भी होगी। आप अपने आप को मैं करते होंगे, बकरी जैसा मानते होंगे अपने आप को। वो मैं पना छूट जाए तो बोलता है ये मेरे अंदर छूट नहीं रहा, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं हूँ तो परिवार है, मैं हूँ तो सब कुछ है। तो साधु बोलते हैं आप चिंता नहीं करो, आपका इसका हल है। आप एक काम करो, 2 साल के लिए अपना गाँव छोड़ के चले जाओ, पर बिना बताए जाना। तो बोले बिना बताए जाऊँगा तो परिवार वाले क्या समझेंगे, घर वाले क्या समझेंगे, गाँव वाले क्या समझेंगे? बोले मैं हूँ ना। उन्होंने कहा हम हैं, आप चिंता नहीं करो, हम सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर का ये ईगो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो मेरे प्रवचनों से नहीं आएगा, वो मेरे समझाने से नहीं आएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो करने से आएगा। बोले हाँ ठीक है, हम करने को तैयार हैं। अब वो संत की बात बताकर बिना बताए जो है गाँव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान कर गए। अब यहाँ जो साधु थे उन्होंने पूरे गाँव में ये बात बोल दी कि एक हमारे श्रद्धालु थे, एक हमारे भक्त थे, वो आए थे, और आए तो थे लेकिन शेर उठा के उनको ले गया। शिक्षक महोदय थे, यहीं गांव के शिक्षक थे, हमारे बड़े भक्त थे, प्रवचन सुनने आए थे, पर अब वो जो है वो शेर उठाकर, शेर आया और शेर ले गया उनको। जब ये बात पूरे गांव को पता चली कि शेर शिक्षक महोदय के ले गया, उन जो धर्मपत्नी है, शिक्षक महोदय की जो धर्मपत्नी, वो दोनों बच्चों को बहुत
परेशान तो होंगे ही। पिता चला गया, पति चला गया, गांव के जितने लोग थे उन सब ने सद्भावना दी, आप चिंता नहीं करो, हम तो हैं। बहुत उपकार थे शिक्षक महोदय के हमारे गांव पर, आप चिंता नहीं करो, हम सब हैं, सब ठीक हो जाएगा। बालिका तो शादी योग्य थी, उस बालिका की शादी करा दी गई वहीं के सब लोगों ने मिलकर। बालक था, बालक धीरे धीरे पढ़ा और कुछ ही समय में उसकी नौकरी लग गई। जहाँ पिता था उसकी भी नौकरी लग गई। अब धीरे धीरे जो है शनि शनि सब कुछ ठीक होता चला गया। वो खुशी वापस उस घर में आ गई। पहले तो मातम मच गया था क्योंकि पिता चले गए, पति चले गए, तो मातम तो था ही। अब वापस से वेल मेंटेन हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, खुशी हो गई। और वो लड़के की शादी भी होने जा रही हैगी, लड़के की शादी भी हो रही हैगी। अब वो 2 साल बाद वो जो शिक्षक महोदय थे वो पुनः आए और पुनः आने के बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ देखते ही इस घर में तो खुशी ही खुशी है, इस घर में तो खुशी ही खुशी है। कोई वैसा माहौल ही नहीं कि कोई रो रहा हो, कोई परेशान हो रहा हो, कोई पीड़ित हो रहा हो। वो देखता है, जैसे ही देखता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, बच्चे एकदम आश्चर्य करते हैं। तब वो फिर वो बताता है कि मेरे अंदर जो अभिमान आ गया था, मैं ये समझता था कि मैं हूँ तो घर है, मैं रहूँगा तो मेरी पत्नी है, मैं रहूँगा तो मेरे बच्चे हैं। उस अभिमान को लेकर मैं संत के पास पहुँचा था। उन्होंने कहा था कि तुम पहले 2 साल के लिए अपने आप को अलग कर लो, तो तुम्हारी वास्तविकता तुम्हें मालूम पड़ जाएगी कि तुम नहीं हो तब भी दुनिया चल सकती है। ये अभिमान मत करो कि मैं हूँ तो दुनिया चलेगी, नहीं। और अंत में समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान की बात रोज़ एक न एक संस्मरण हम सुनाते हैं, सुनना है संस्मरण को, बहुत अच्छी बात है कि। तो आचार्य भगवान का एक बहुत पुराना संस्मरण आज याद आ गया, वो आपको सुनाता हूँ। पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी के मुखारबिंद से हमने ये सुना था। हमने तो उन्हीं के मुख से सुना था, क्योंकि कहते हैं जिनके मुख से सुनो उनका नाम ज़रूर लो। उनके प्रवचन हम बहुत सुनते थे और उनके पास बहुत जाते थे, तो उनने ये संस्मरण हमें सुनाया था, वही आपके सामने रख रहा हूँ। बात बहुत पुरानी है, बात उस समय की है जब मुक्तागिरी चातुर्मास चल रहा था। तो मुक्तागिरी चातुर्मास चल रहा था और संघ बहुत छोटा था। उस समय आचार्य भगवान, समय सागर जी, योग सागर जी और नियम सागर जी, मतलब 3 तो आचार्य भगवान और 3 मुनिराज थे। उसके अलावा एक अलग जी थे गुप्ती सागर जी, और अभी अभी दीक्षा हुई थी दिवाली पर पूज्य क्षमा सागर जी की, जो क्षुल्लक से अलग बने थे। और एक क्षुल्लक जी थे, वो सुधा सागर जी थे। ऐसे कुल इतना छोटा सा संघ था। चातुर्मास हुआ और आचार्य श्री की तो एक है ही, सब लोग जानते हैं आचार्य श्री अनियत बिहारी होते हैं, और बिना बताए जो है और बिना बोले आचार्य श्री ने चतुर्मास के बाद विहार कर दिया। अब विहार कर दिया, अब विहार किया, चलते गए। साथ में जो पीछे 1-2 श्रावक थे उनको जिस ओर जाना था गए। अब गए और देखा समय नहीं रहा, अंधेरा होने लगा है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा 1 कदम अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। पता किया, बोले अभी तो और चलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी और चलना पड़ेगा। आचार्य श्री ने कहा नहीं, मूलाचार के हिसाब से तो अब हमारी हथेलियों में दिखना बंद हो गया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सब लोगों ने कहा आगे नहीं बढ़ेंगे तो रुकेंगे कहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है। बोले वो झोपड़ी दिख रही है ना, उस झोपड़ी में चलते अपन। वो झोपड़ी में छत भी नहीं दिख रही है, आड़ तो है। अब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बैठे, मतलब सब 5-6 साधु तो थे, छोटा सा था उस संघ में, वो उसमें सब आके बैठ गए। वहाँ जो एक पट्टिया टाइप से रखा था, फर्सी रखी थी, महाराजों ने उस पर बिठा दिया आचार्य श्री जी को। आचार्य श्री तो बैठ गए। अब आचार्य श्री बैठे और फिर आचार्य श्री ने बोला मुझे तो बिठा दिया आप लोगों ने, आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि मौसम ठंडा, चतुर्मास के बाद तो हमारे से मौसम ठंडा ही होता है, बरसात गई नहीं होती, ठंडाने जैसी रहती है, और ज़मीन भी गीली और हवा भी चल रही है। तो बोले कुछ नहीं, सब हो जाएगा। वहीं ज्वार कटी हुई थी, तो ज्वार की वो क्या कहते हैं आप उसको, मैं तो नहीं कह पा रहा हूँ, ज्वार का क्या, हाँ डंठल जो होती ज्वार की सूखी हुई, वो रखी थी। तो क्षमा सागर जी महाराज जी ने कहा हम वो उठा लेते हैं, उस पर सूखी है प्रासु के, उस पर बैठ जाएंगे, क्योंकि नीचे बैठ नहीं पाएंगे। उस पर बैठ गए। बैठने के बाद प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण होने के बाद जो है वो आचार्य श्री की थोड़ी बहुत वैयावती महाराज लोग करने लगे। तो आचार्य श्री ने क्षमा सागर जी की तरफ देखते हुए कहा, पहले सुधा साई तरफ देखा, तो बोले हमारे पास तो दुपट्टा है, हमारा काम तो हो जाएगा। क्षमा सागर जी की तरफ देख के पूछा, तो उन्होंने उनकी तरफ देखकर पूछा तो क्यों, दुपट्टे की याद तो नहीं आ रही है। तो बोले जो चीज़ छोड़ दी उसको क्या याद करना।
रात कैसे कटेगी? बोले सब हो जाएगा, आप हैं तो सब अपने आप होता चला जाएगा, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हैगी, सब हो जाएगा। कुछ है तो नहीं? बोले कुछ नहीं, ये जो ज्वार की हैं इन्हीं को बिछाएंगे, इन्हीं को ओढ़ेंगे और यहाँ पर रात्रि विश्राम कर लेंगे। अब पूरा हुआ यही। और जब आचार्य श्री जी ये बात कर रहे थे, बोले साधु का जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, साधु तो ऐसे ही होना चाहिए, अनियत बिहारी, और जहाँ रुके वहाँ रुक गए। इस सब मौसमों को तो हमें सहन करना आना ही चाहिए, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। तो उन्होंने अपना एक बात ही बात में, समय तो है, बात ही बात में एक बहुत अच्छा अपना पुराना संस्मरण सुनाया। बोले राजस्थान की बात है, जैसे आज घटना घटी, ऐसी महावीर जी से हम बिहार कर रहे थे गंगानगर की ओर। तो महावीर जी से गंगानगर की ओर जा रहे थे, तब चलने के बाद भी हम नहीं पहुंच पाए। तो राजस्थान का स्थान था, वहाँ रेतीला स्थान था। अब मैं और एक मात्र छुल्लक जी साथ थे, हम दोनों थे। अब आगे रास्ता नहीं, हम वहीं रुक गए। देखा क्या करना है, वहीं पीछे लगाई, रेत पर बैठ के प्रतिक्रमण किया, और प्रतिक्रमण करने के बाद लगा कि अब कुछ नहीं है, तो वहीं पर पीछे लगाकर रात्रि विश्राम किया। अब दिन में तो गर्मी और रात में ठंड, और फिर हवा चलती है और रेत आती है, और रेत जो है पूरे शरीर पे आती है। बोले अच्छे से बढ़िया भक्ति भाव के साथ समय सार की गाथाओं का चिंतन मंथन करते हुए रात काटी, 3-2:30 बजे उठे, सामयिक करी और बिहार कर ले। आज पुनः वही मौका आया है, और आज भी ऐसे ही अपने को परीक्षा देनी है। और ध्यान रखना, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली, कठिन पेपर जिसके जीवन में आते हैं, कठिन पेपर जिसके जीवन में आते हैं, और वो कठिन पेपरों को बड़े हंसते मुस्कुराते हुए और सहजता से जो हल करता है, वही जीता हुआ विद्यार्थी कहलाता है। आज की रात कठिन पेपर वाली है, अपने को समता, सरलता और सहजता से इस रात को अच्छे से गुजारना है। और वैसे ही सब लोगों ने किया, और पूरे रात वहाँ पर उस ठंड में, उस खेत में और खुले उस वातावरण में निकाली। और वो जो ज्वार के सिक्टे थे समाज सिक्टे का नाम दिया था उसको, और वो सिक्टे थे, उस सिक्टे को बिछाया और ओढ़ा। सुबह सबके जो शरीर थे छिल से गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य श्री की मुस्कान को देखकर सबकी वो जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, और सबको आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही हमेशा परिसाओं को गले लगाना और परेशान उरंदित करना। जब परिचय आए बोलना आ जाओ, और गले लगाते रहोगे तो सच्चे मोक्ष मार्ग कहलाओगे, तभी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। उनकी वो सब चीज़ें हमारे अंदर ही प्रवेश करे, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि।